अंकोर वाट से 250 किलोमीटर पहले एक जगह बनाई गई। ज़्यादातर खमेर टेम्पल शिवा विष्णु भगवान पर आधारित होकर ये जगह रहस्यमय तरीके से महायान बुद्धिस्ट को सोचकर बनाई गई है। मध्य भाग में रखे नागा बुद्धा की मूर्ति से लेकर रहस्य बने खामर के रिचुअल तक, बुद्ध के साथ कई देवताओं में विश्वास रखना क्या रहस्य है खमेर लोगों के कल्चर का। मैं भारत से आया हूँ ये जगह देखने और आपको ये जगह दिखाने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नकोन राचाशिमा प्रोविंस में। यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है फिमाई हिस्टोरिकल पार्क। पर 11वीं सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया था, ये हिस्टोरिकल पार्क बनाया गया था। और उसके बाद ये हिंदू डेटी, बुद्धिस्ट डेटी, इनको डिवोटेड था। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर आपको नागा जैसी स्टैचू तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक बुद्धा की स्टैचू भी है। बुद्धा की स्टैचू है, उनके ऊपर ऐसा नाग, उनके सर के ऊपर नाग दिखाया गया है, तो वो भी स्टैचू हम देखेंगे। तो ये इस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, देखिए आप। द एशियन कम्युनिटी एविडेंस फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, बाद में हम पढ़ लेंगे इसको। 11वीं सेंचुरी के दरम्यान, मतलब 7 to 11वीं सेंचुरी इसमें यह बनाया गया। उसके बाद इसमें बहुत से चेंजेस किए गए, इसमें बहुत से बदलाव बाद में किए गए, और ये कुछ इस तरह दिखता था। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये एक स्ट्रक्चर। अभी इंफॉर्मेशन हम जरा पास से दिखाएंगे। ये देखिए गेट्स, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो, ये देखिए सामने से कुछ इस तरह दिखता है। ये सामने से कुछ इस तरह, ये ऊपर से अगर मतलब ऊपर से देखेंगे मैप वे में तो कुछ इस तरह ये टेम्पल है। हिस्टोरिकल पार्क, नॉट टेम्पल होगी। तो ये स्टैचू है किंग जयावर्मन स्टैचू, उनकी रेप्लिका है ये स्टैचू, कुछ इस तरह ये दिखता है। ये इंग्लिश इंफॉर्मेशन। जो सेंट्रल में आपको स्टैचू दिख रहे हैं कि बुद्धा की स्टैचू है, अंडर द नागा, बुद्धा अंडर द नागा स्टैचू। और ये देखिए बोधिसत्वा त्रिलोक्य विया त्रिलोक्य विजया त्रिलोक्य विजय स्टैचू। इसमें से बहुत सी स्टैचू बुद्धिस्ट कल्चर रिलेटेड दिख रही है, जैसे महायाना कल्चर, वज्रयाना कल्चर, उसके रिलेटेड बहुत सी स्टैचू यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर भी पूरा ऐसे, मतलब ये देखिए, इसको भगवान रामा से भगवान रामा की एक स्टैचू दिखाई जाती है, जिसमें एक तरफ उनको नाग, ऐसे नागा लिपटा हुआ है, वो एक स्टैचू है। और बाहर पे वो लोग जो है ये सब मतलब दृश्य देख रहे हैं। ये स्टैचू और अवलोकितेश्वरा स्टैचू, शिवानागा स्टैचू। मैडम थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं म्यूजियम के पास था। म्यूजियम बंद 4:30 बजे होता था, 4:30 हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, तो अंदर की इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये दिया, इंग्लिश इन्फॉर्मेशन इस पे सब लिखी हुई है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे। और उन्होंने मुझे 3 प्लेसेस दिए, फनमरक और यहाँ के भी दिए। ये जो आप त्रिकोण स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही से हमें अंदर की तरफ जाना है। तो यही से हम अभी अंदर जाएंगे, और ये गेट के अंदर ये कैसा दिखता है वो देखेंगे। चलिए, ये देखिए यहाँ पर लाइट शो भी हो रहा है। जैसे अभी पिंक कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा, ऐसे मतलब अलग अलग कलर की शेडिंग इस पे की जा रही है। जैसे अभी नाइट का टाइम होगा, वैसे ही ये दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगेगा नाइट के टाइम में। जब हम यहाँ से जाएंगे तब हम एक बार आपको दिखाएंगे कि ये नाइट के टाइम पे कैसा दिखेगा। अभी हम अंदर की तरफ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इस साइड में बीच में कुछ रहता होगा, और यहाँ पर ये पानी की एक आउटलेट बनी हुई है। इट्स लुक लाइक अ वाटर आउटलेट। इट्स हैव सम स्ट्रक्चर हियर, एंड वाटर इज go out from here to this way, I think, but it's not have any outlet now we see। but ये पूरा एक पत्थर ही है, ये ऐसे नहीं कि जोड़ के बना हुआ है, ये पूरा पत्थर था, तो उन्होंने ये बनाया बाद में। वहां पर लकड़ी का वे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं पाए। तो यहाँ पर देखते,
कुछ साइड में से वे बनाया हुआ है और बीच में जो यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये सामने की तरफ आप देख रहे हो अवलोकितेश्वर की स्टैचू है और सामने आपको नागा सर के ऊपर है ऐसे बुद्धा की स्टैचू बनी हुई दिख रही है। तो चलिए हम और भी पास जाते हैं। यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ अलग है, वो पहले स्ट्रक्चर से कोई मतलब बहुत ही अलग बनाया हुआ है। वहाँ पर सामने के साइड में दो थे और यहाँ पर साइड में दो बने हुए हैं, इस साइड में दो बने हुए हैं, ऐसा कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो इसके अंदर जाना मना ही है, लेकिन उसके अंदर एक शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी किंग की स्टैचू अंदर लगी हुई है, किंग विजय वर्मा है, उनकी स्टैचू अंदर लगी हुई है। तो अब हम इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। दोनों साइड में दो मूर्तियां ऐसे बनी हुई हैं और देखते हैं अंदर बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर दो बड़े बड़े होल किए हुए हैं, पता नहीं यहाँ पर पहले क्या होता होगा, ऐसा डिजाइन किस चीज के लिए होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता होगा जहाँ से पानी अंदर की तरफ मतलब पानी जाने के लिए वो यूज होता होगा। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ जाते हैं। ये है एक बुद्ध की स्टैचू जिसके ऊपर ऐसे नागा बना हुआ है। यहाँ पे जो आपको बुद्ध की स्टैचू दिख रही है हूबेहूब ऐसा ही आर्ट आपको यहाँ पे इस बिल्डिंग में नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टैचू इस प्लेस पे जब लाई गई और मतलब जब थी तब से ही मतलब ऐसा आर्ट बन रहा था यहाँ पे। ये बुद्धों की स्टैचू आपको दिख रही है ऊपर की लाइन में, नीचे की लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं एक नागा और एक स्टैचू बनी हुई है बीच में। और ये स्टोन आर्ट जो पिलर आप देख रहे हो, पिलर पे कितना बारीकी से आर्ट बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। उस पिलर पे भी देखिए, ये बुद्ध की स्टैचू का बहुत इस पिलर पे देखिए कितने मतलब बारीकी से आर्ट बनाया हुआ है। तो ये मतलब बुद्धिस्ट टाइम का आर्ट जो है वो इस आर्ट से कुछ ज़्यादा उन्नत नज़र आता है। कुछ डिज़ाइंस और वैसे डिज़ाइन स्टोन पे बनाने का मतलब कि इंडिया में जो हम देखते हैं तो वो तो मतलब हमें इतना क्लियरली नहीं पता चलता, पर यहाँ पे जो स्टोर मतलब अच्छी तरह स्टोर किया हुआ है तो ये एकदम हूबेहूब कैसा होगा ये नज़र आता होगा। मतलब हूबेहूब डिज़ाइन, मतलब इसमें कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है, इस तरह की ये डिज़ाइन उन्होंने पहले से ही रखी हुई है। तो जो हमारे यहाँ का आर्ट दिखता है केव में और जो यहाँ का आर्ट दिखता है, यहाँ में डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अच्छी तरह से इसको ध्यान रखकर ये संजो कर रखा है। तो ये एक अलग बात है यहाँ पर। ये एक बुद्धा की स्टैचू है, ये मैंने सुना है कि ये 1200 शतक के दरमियान यहाँ पर लाई गई। ये आप देख रहे हो ये स्टोन आर्ट यहाँ पर किया हुआ है, ये नागा बना हुआ है और ये स्टैचू पूरी स्टोन से बनी हुई है। और ये स्ट्रक्चर पर रखी गई है जिसे हम पहले इसे शिवलिंग कहते थे कि ये शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर शिवलिंग होता होगा। लेकिन ये बुद्ध की स्टैचू इस स्ट्रक्चर के ऊपर रखी हुई है जिसके ऊपर बुद्धा रखे हुए हैं और स्ट्रक्चर ये जो है जिसे हम पहले मतलब शिवलिंग कहते थे वही स्ट्रक्चर के ऊपर बुद्धा की स्टैचू आपको नजर आ रही है। उस पुराने जमाने में ऐसा क्या होता होगा कि मतलब ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, लेकिन हम जब उस टेम्पल में गए थे वहाँ पे बुद्ध की स्टैचूज नहीं थी। यहाँ पे हमें बुद्ध की स्टैचू वॉल पे भी नजर आ रही है और यहाँ नागा के साथ भी नजर आ रही है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा कहते हैं कि बिफोर इट्स अ हिंदुज्म, आफ्टर इट्स ट्रांसफर्ड इन बुद्धिज्म। बट ये भी एक है कि बुद्धिज्म तो यहाँ पहले भी आया है हिंदुज्म के पहले। तो पहले हिंदुज्म कैसे था, बुद्धिज्म का भी स्ट्रक्चर है और हिंदुज्म का भी स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको कुछ ऐसे भी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो ये मतलब खमेर टेम्पल बनाने के पहले भी बुद्धिस्ट टेम्पल यहाँ पर थे, इसका भी प्रूफ यहाँ पे मिला हुआ है। You can see this Naka also have some design.
This look like a old times. It's how round structure here. ये जो आपको यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वही हमने नागा पर भी देखा है पहले। अगर मतलब ऐसा कहा जाए कि ये टेम्पल पहले बना है और नागा की स्टैचू बाद में बना है, तो ऐसा हुबेहू आर्ट नागा पे आपको दिखाई देगा, वही आर्ट आपको यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये स्टैचू भी उसी ज़माने की हो जिस ज़माने का हम सोच रहे थे। हम और अंदर की तरफ आए हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 3 गेट बने हुए हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पर ये पूरा विंडो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या पहले यहाँ पर भी मतलब शेडिंग हुआ करती थी? अगर ये विंडो बना हुए है तो विंडो किस लिए बना हुआ है, और यहाँ पे शेडिंग थी क्या, और यहाँ पर ऐसे बेड मतलब क्या होता था? इतनी बड़ी जगह है ये, यहाँ पे पहले क्या करते थे कि जिस कारण उनको इतनी बड़ी जगह की जरूरत पड़ी। एक गाड़ी का चक्र बना हुआ है वहां पर, और ऊपर के साइड में आप देख रहे हो कि मतलब लड़ाई के लिए लोग जा रहे हैं, इस तरह का वो दृश्य बना हुआ है। इतना कुछ सफाई से तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ये अलग अलग जगह से जमा किए हुए स्टोन आर्ट आपको यहाँ नजर आएंगे। ये देखिए, अगर ये स्टैचू है किसकी, ये बहुत बार कंफ्यूज होता है कि ये स्टैचू है किसकी। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये स्टैचू बुद्ध की तरह नजर आती है, और अगर बुद्ध की नहीं तो फिर है तो किसकी है? ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ की कला है, मतलब स्टोन आर्ट। मुझे पहले लगता था कि इंडिया से बाहर कुछ स्टोन आर्ट हुआ ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि स्टोन आर्ट यहाँ पर भी बना हुआ है। और ये तो देखने में बुद्ध की स्टैचू लग रही है। ये देखिए किस तरह, ऐसे तो बुद्ध ही बैठते हैं, और ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, डिज़ाइन थोड़ी धुंधली सी हो चुकी है, लेकिन ये बुद्ध की तरह ही लग रहे हैं। Now what we say about this statue, because it's a pose like this, and it's also have one head. We can't say anything because face is not look clear. We can also say many Buddhas in one temple, 28 Buddha or something like this too. So we don't have idea like which statue is belong to. ये किसी होम हवन का स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है, होम हवन का स्ट्रक्चर जैसा कुछ लग रहा है। देखिए कुछ इस तरह, ये देखिए कुछ अलग डिजाइन है। इसके अंदर तो कुछ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, शायद इधर कुछ इसके ऊपर होता होगा। ये देखिए टूटा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए पानी जाने के लिए एक साइड भी बना हुआ है। ऊपर ऐसा क्या होता है, यहाँ के ऊपर ऐसा क्या होता होगा कि जिसमें पानी जाने के लिए भी जगह बनाई हुई है। और इतने सारे चीज मतलब एक बनाया तो कह सकते हैं। अभी ये शेप तो आपको शिवलिंग की तरह ही नजर आएगा। देखिए ऊपर से वर्टिकल शेप है, और नीचे की तरफ एक लाइन बनी हुई है वाटर आउटलेट के लिए। तो ये सबसे शिवलिंग नजर आता है। अभी मैं पता नहीं इसको क्या कहूँ। अगर हड़प्पा में भी ऐसा कुछ मिला है तो उस समय उन लोगों ने इसको वो नहीं कहा, क्योंकि ये उस तरह नहीं नजर आता। लेकिन ये है क्या, और इसके अंदर एक गड्ढा बना हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि इसके अंदर गड्ढा बना हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि गड्ढे के अंदर भी रास्ता है जाने के लिए। पानी के लिए आउटलेट साइड में ही नजर आता है। तो ये भी एक अलग बात है यहाँ की। हवन की सामग्री जैसा दिख रहा है ऐसे स्टोन के बने हुए स्ट्रक्चर। ऐसे मैं भी डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये है क्या। एक तो ये शिवलिंग हो सकता है, नहीं तो वो योग हवन के लिए जो एक बीच में चबूतरा रखा जाता है वो होगा, नहीं तो ये छेदी है जो मतलब ऊपर तक ऐसे मीनार बनाया जाता है, और नीचे का जो पार्ट है वैसा छेदी है। तो ये तीन में से कुछ ये हो सकता है। पेड़ के ऊपर जब तेल छिड़का जाता है तो उसके अंदर से वो खोखला हो जाता है, और खोखला होके वो टूटने को आ जाता है। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर है। छोटी छोटी मीनारें यहाँ पर जमा की गई है। ये ये जो दीवारें होती है, मतलब जो विंडोज बनी हुई है, उसके बीच में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वो रखते थे कि विंडो में मतलब विंडो को सस्टेन किया जाए, इसलिए वो रखा जाता था। और यहाँ पे ये पत्थर रखे गए हैं, जो स्तंभ के आकार के पत्थर थे वो यहाँ पर रखे गए हैं।
वो 11 से 12th शताब्दी में बनाई गई थी। खामेर रिलीजियस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाया गया था। चबूतरा रहता था, उसके अंदर एक स्पेस रहता था कि वहाँ पर वो कुछ हवन जैसी चीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन वो हवन ही है या नहीं है ये भी नहीं बता सकते। और खामेर हिंदू, ये खामेर खामेर हिंदू में क्या प्रथा थी उस समय, वो भी हमें पढ़नी चाहिए। शिवलिंग वगैरह ऐसा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर जैसे इंदिरा, रामा और वरुण, विष्णु, इस तरह की स्टैचू तो नज़र आ रही है। और एक बुद्धा की भी स्टैचू है जहाँ पर नागा बने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये टेम्पल मतलब बाकी सब चीज़ें छोड़ के नागा पर ज़्यादा फोकस करता है, और यही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्डिंग देख रहे हो, उसको प्रिंसिपल टावर कहते हैं। ये 1100 सदी में बनाया गया है। तो इसको मतलब खामेर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए बनाया गया था। इसके अंदर परफॉर्म की जाती थी। और भी आप देख रहे हो कि ये रेड कलर में और ग्रीन कलर में कितना सुंदर लग रहा है। चार साइड में तालाब जैसे दृश्य यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चार साइड में चार तालाब, इसके अंदर भी पानी होता होगा, क्योंकि मोंगतम जब घूमने गए थे, वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ एल शेप के तालाब बने होते थे। पर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह तालाब बना हुआ है। ये कितना खूबसूरत लगता है। अभी ये इस पे कलर मतलब लाइटिंग्स वगैरह करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने।